सुबह सुबह सूरज की सुनहरी रोशनी रानू चिड़िया के घर में आ रही थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती है, गुड़िया गुड़िया कुकू उठो बच्चों, आज हमें आपकी नानों के पास जाना है। नानों का सुनते ही दोनों बच्चे झट से उठकर बैठ जाते हैं। याहू, हम नानों के पास जा रहे हैं, हम नानों के पास जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, हम नानों पास जा रहे हैं, हम नानों वाले जंगल जाकर खूब एंजॉय करेंगे। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे तैयार हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुछ सामान उठाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल के लिए उड़ती है। गुड़िया कुकू और मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ऑटो आ जाता है। वो सब ऑटो में बैठते हैं और अगला सफर शुरू करते हैं। कालू अंकल, ऑटो तेज चलाए, हमें जल्दी से हमारी नानों के पास पहुंचा दे। नहीं नहीं कालू भैया, आप आराम आराम से ही चलें, ये तो बच्चे हैं। कालू कौवा ऑटो तेज करता है। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं, ऑटो आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगता है। ऑटो खराब हो जाता है। चिड़िया बहन, ऑटो तो खराब हो गया, धक्का लगाना पड़ेगा। अब उतरकर थोड़ा सा धक्का लगा दे। ऑटो को भी अभी खराब होना था, शाम भी होने वाली है। गुड़िया कुकू और मम्मा चिड़िया ऑटो को धक्का लगाते हैं। ऑटो स्टार्ट होता है और थोड़ी दूर जाकर दोबारा बंद हो जाता है। मम्मा चिड़िया और बच्चे थक जाते हैं। और थोड़ा और धक्का लगा दे, बस होने ही वाला है। कौवे भैया, हम तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, हम और धक्का नहीं लगा सकते। मम्मा चले, हम आगे का सफर उठकर कर लेते हैं। कौवे भैया, गुड़िया ठीक ही कह रही है, आपका ऑटो ना जाने कब ठीक होगा, हम आगे का सफर उठकर ही कर लेते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है, सामान उठाती है, वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी देर ही उड़ने के बाद बच्चे थक जाते हैं। रात हो गई थी, जंगल में अंधेरा भी बढ़ रहा था। गुड़िया बेटी, आज तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अगर कालू कौवे का ऑटो खराब ना होता तो अब तक हम आपकी नानों के घर पहुंच चुके होते। मम्मा, अब क्या होगा, अब तो रात हो गई है। गुड़िया बेटी, रात के वक्त उड़ना खतरे से खाली नहीं, हमें रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, आपकी मम्मा आपके साथ है ना। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक घने पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हवा चलने लगती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। थोड़ी दूर एक घर था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर के दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती है। कोई है, कोई इस घर में है। वो घर माही चील का था। माही चील घर का दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। क्या क्या ये घर आपका है? हाँ चिड़िया, ये घर मेरा ही है। आओ अंदर आ जाओ, अपने बच्चों को भी घर के अंदर ले आओ। क्यों बारिश में भीग रही हो? नहीं चील, हम कहीं और चले जाते हैं। चिड़िया, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम तो पहले ही मुसीबत में हो। मैं मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करती हूँ, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती। रानू चिड़िया चील की बातों में आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर चील के घर में चली जाती है। इस कोने में बैठ जाओ, अपने बच्चों को भी अपने पास बिठा लो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। नहीं चील बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर में जगह दी। दाना हमने खा लिया था, हमें भूख नहीं है। चिड़िया, तुम मेरी मेहमान हो, कुछ चाय पानी तो होना चाहिए। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, फिर आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। चील चिड़िया को घर में छोड़कर अपने घर से निकलती है। मम्मा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि चील आंटी छोटे बच्चों को खा जाती है। मम्मा, हमें चील का विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा कुकू, दिल तो मेरा भी बहुत डर रहा है, लेकिन अब हम क्या करें, बाहर तेज बारिश है, अगर बाहर गए तो हम बारिश में भीग जाएंगे। मम्मा, बारिश में भीग कर तो हम बच सकते हैं, लेकिन चील के तेज पंजों से
हमें कौन बचाएगा? बच्चों की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया भी डर जाती है। छोटी बहन, जल्दी से मेरे साथ आओ। मिर्ची और मसाला भी ले लेना। चिड़िया हमारे जाल में फंस चुकी है। भूख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया का शोरबा पीने का तो मज़ा ही आ जाएगा। बड़ी चील अपनी छोटी बहन छोटी चील को लेकर अपने घर वापस आती है। अरे अरे, कहाँ गई वो चिड़िया? मैं तो उसे यहाँ ही छोड़ कर गई थी। भाग गई। बड़ी बहन वो भाग गई है। वो चिड़िया बहुत सियानी निकली। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर थोड़ी दूर पेड़ के पत्तों में छुपी बैठी थी। देखा मम्मा, वो चील दूसरी चील को अपने साथ लेकर आई है। अगर हम वहाँ से ना भागते तो अब तक दोनों चीलें मिलकर हमें कच्चा खा जाती। गुड़िया बेटी, हमने ठीक समय पर ठीक फैसला किया, लेकिन अब हमें ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। वो चीलें हमारा पीछा भी कर सकती हैं। चिड़िया और बच्चे वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी दूर पहाड़ के पास एक गुफा थी। वो सब गुफा में पहुँच जाते हैं। गुड़िया और कुकू, रात गुजारने के लिए ये जगह बहुत सुरक्षित है। यहाँ ना तो बारिश का पानी है और ना ही तेज हवा। मम्मा, भूख बहुत तेज लगी है, चले हम खाना खा लें। फिर मम्मा चिड़िया अपना सामान खोलती है और खाना निकाल कर अपने बच्चों को दे देती है। गुड़िया और कुकू खाना खा लेते हैं। गुफा के एक कोने में एक मटका पड़ा था। खाना खाने के बाद गुड़िया पानी पीने के लिए मटके का प्याला उठाती है। मटके से एक तेज रोशनी निकलती है और एक सुंदर परी वहाँ प्रकट हो जाती है। आप कौन है? मम्मा, देखें मटके से क्या निकला है। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मेरी जान बचाने के लिए एक जालिम भूत ने मुझे इस मटके में कैद कर दिया था। मैं कई सालों से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मटके का ढक्कन उठाए और मुझे इस मटके से बाहर निकाले। सुंदर परी, शायद ऊपर वाले ने हमें आपकी मदद करने ही गुफा में भेजा था। आप सब सुबह होने का इंतजार करें। जैसे ही सुबह होगी मैं आपको अपने जादुई कालीन पर बिठाकर आपकी नानों के जंगल छोड़ आऊंगी। फिर गुड़िया और कुकू सुंदर परी से बातें करते रहते हैं। सुबह हो जाती है। सुंदर परी अपना जादुई कालीन हवा में उड़ाती है। गुड़िया, कुकू और उनकी मम्मा जादुई कालीन पर बैठ जाते हैं और सुंदर परी उन सबको नानों के घर पहुंचा देती है। दोस्त, क्या आप हमसे दोबारा मिलने आओगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं झरने पर आपका इंतजार करूंगी। आपने तो मुझे उस मटके से आज़ाद किया है। मैं आपकी दोस्ती कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और कुकू नानों के घर चले जाते हैं। बच्चों, मैं तो कल शाम से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने खिचड़ी बना कर रखी थी। फिर गुड़िया की नानो सबको खिचड़ी देती है। सब खिचड़ी खाते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ को रास्ते की सारी बात बताती है कि कैसे कालू कौवे का ऑटो खराब हो गया और वो चील के घर चले गए, और फिर कैसे सुंदर परी मटके से आज़ाद हुई और सुंदर परी ने उन्हें अपने जादुई कालीन पर वहां पहुंचा दिया। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपनी नानों के जंगल घूमने जाते हैं। वो अपने दोस्तों से मिलते हैं और फिर झरने पर सुंदर परी से मिलने जाते हैं। गुड़िया और कुकू के दोस्त सुंदर परी से मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि सुंदर परी सबके लिए चॉकलेट लाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता सब दोस्त बरगद के बड़े पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कबूतर भैया, कल होली है, हम इस बार होली के रंग लेने सागर वाले जंगल में जाएंगे। हाँ, वहाँ चाचा छमछम के बनाए हुए रंग बहुत अच्छे होते हैं
और नुकसानदेह भी नहीं होते। मैं तो रास्ते से बड़ी पिचकारी और मिठाई भी लूंगा। तो फिर बताएं कब जाना है? मैं अपने घर बता कर आता हूँ और फिर हम सब चले जाते हैं। फिर वो सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कल कौन सा दिन है? नहीं मम्मा, क्या कल कोई खास दिन है? हाँ बच्चों, कल से होली शुरू हो रही है। लेकिन मम्मा, आप होली की चीज़ें, ना गुब्बारे, ना मिठाई, ना गुलाल और ना पिचकारियाँ, कुछ भी तो नहीं लाई हैं। फिर हम होली कैसे मनाएंगे? मैं, कबूतर और तोता हम सब सागर वाले जंगल जा रहे हैं होली की चीज़ें लेने। जब तक मैं होली की चीज़ें लेकर आती हूँ, आप दोनों बहन भाई नदी से जाकर मुंह हाथ धोआओ। फिर गुड़िया और कुकू नदी पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने दोस्तों की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तोता और कबूतर भी आ जाते हैं और वो सब सागर वाले जंगल की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। कौवे और कौवी, हम सब होली की चीज़ें लेने सागर वाले जंगल जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? चिड़िया, ऐसे फजूल कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जाओ, तुम ही जाओ। कल अगर हमारे पास आए तो हम तुम्हें कोई चीज नहीं देंगे। जाओ जाओ, अपना काम करो, हम भी होली की चीजें ले आएंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता गोरी और कालू से और कोई बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। कालू, उस मोटी चोंच वाले तोते की सारी चीजें चोरी करनी है आज रात। बड़ी बातें कर रहा था। मैं भी देखता हूँ कि कल होली कैसे मनाता है ये मोटी चोंच वाला। वो सब दोस्त सागर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। चाचा छमछम अपनी होली के सामान की दुकान सजाए बैठा था। हर तरह के रंग बिरंगे गुलाल और कई दूसरी नई नई चीजें इस बार चाचा छमछम ने लाकर रखी हुई थी। चाचा छमछम, मुझे हर रंग का गुलाल और मेरे बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीजें दे दें। इस तरह कबूतर और तोता भी अपनी अपनी चीजें ले लेते हैं। मेरे रंग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद घर में ये रंग तैयार करता हूँ। ना इनमें केमिकल है और ना ही ये नुकसान पहुँचाते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता अपनी अपनी चीजें लेकर वहाँ से वापस उड़ते हैं। आधे रास्ते में जाकर एक उल्लू उनका रास्ता रोक लेता है। होली की चीजें मुझे दो, वरना मैं तुम्हारी चीजें छीन लूंगा। तोते भैया, जल्दी ना करना, हम इस उल्लू को किसी न किसी तरह धोखा देकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर चिड़िया उल्लू से कहती है, उल्लू जी, हमारे पास गुलाल है, गुब्बारे हैं, कुछ तोहफे, बच्चों के लिए पिचकारियाँ हैं, लेकिन हम मिठाई लाना भूल गए हैं। आप यहाँ बैठकर हमारा इंतज़ार करें, हम मिठाई लेकर आते हैं, फिर आप हमारी चीज़ें छीन कर ले जाना। मैं तो मिठाई ही छीनूंगा तुमसे। जाओ तुम सब जल्दी जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। रानो चिड़िया उल्लू को उल्लू बना देती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने जंगल पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया के बच्चे अपनी चीज़ें देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, मिठाई भी लाई हैं आप? हाँ तो और क्या, मिठाई के बिना होली के रंग सब फीके होते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे तोते को जाता हुआ देख रहे थे। कालू जी, देखो देखो, वो तोते का बच्चा आ गया है दूसरे जंगल से चीजें लेकर। मैं अभी मामा जी को बुला कर लाता हूँ और हम सब मिलकर तोते को रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक देंगे और तोते की लाई हुई होली की सारी चीजें चुरा लेंगे। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मेरे साथ चले। आज रात हमने तोते के घर चोरी करने जाना है। चोरी करने? लेकिन भांजे, क्या चोरी करने जाना है? हम तोते के घर होली की चीजें चोरी करने जाएंगे। रात हो जाती है। हरियाली, होली का सामान लाकर मेरे पास रख दो, मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारी चीजें ना चुरा कर ले जाए। मिठू जी, मैंने सारी चीजें अलमारी में रख दी हैं। मेरी लाठी कहाँ है? वो भी मैंने आपके घोंसले के पास ही रख दी है। आधी रात को गोरी कौवी, कालू कौवा और कालू का मामा सब तोते के घर की तरफ जाते हैं। मामा जी, मैं जाकर देखता हूँ कि तोता सोया हुआ है या जाग रहा है। हाँ, तुम जाकर देखो और फिर हम तोते को रस्सी से बांधकर नदी में फेंक आएंगे। फिर कौवा तोते के घर में जाता है। जैसे ही कौवा खिड़की से अंदर जाता है, तोते की चोरों के लिए लगाई हुई घंटी बजने लगती है। तोता भी बहुत तेज था, उसने घर में घंटी लगाई हुई थी। कौवा भागने लगता है। अब आगे हो तो जाओगे कहाँ? लाठी तोते के पास ही पड़ी थी। तोता लाठी उठाकर कौवे की पिटाई शुरू करता है।
गोरी कव्वी और कालू का मामा जी कालू को पिटता हुआ देखकर भाग जाते हैं और तोता मार मार कर कव्वी को बंदर बना देता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया चिड़िया के बच्चे, कबूतर कबूतरी, तोता तोती और दूसरे सब पक्षी खूब मौज मस्ती करते हैं और होली के रंगों से खेलते हैं, लेकिन कौवा बैठा रो रहा था।